आज परम मंगल श्री सीतारामचंद्र भगवान की बड़ी दिव्य मंगलमय कृपा से हनुमान जी की बड़ी ही अलौकिक मंगलमय कृपा आज हम सब लोग भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी की बड़ी ही अलौकिक आज कृपा हुई। आज हम सब मिल करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे, ठाकुर जी के चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे, श्री सन्यासी बाबा के चरणों में भी प्रणाम करेंगे, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे और समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के हम सब चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा की चौपाई के साथ वंदना। सिए राम मैं सब जग जान कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिए राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिए राम मया सब जग जाने। ओ प्रिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ओ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। जितने भी यहाँ गंधर्व विराजमान हैं, पुरुषगण विराजमान हैं, सब लोगों को सीताराम साधुवाद भगवान की खूब कृपा बनी रहे। और जितने भी यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, किसी न किसी रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। जैसे कि हवा नहीं दिखती है उसी प्रकार भगवान नहीं दिखते। क्या पता किस संत के रूप में भगवान यहाँ विराजमान हो, क्या पता भगवान कौन से दृष्टि पर कौन से रूप लेकर के विराजमान है, या पुरुष के हृदय पर या सबरी के हृदय पर, किसके हृदय पर भगवान है। कथा में बैठने वाला मानव जीव जो कथा में भगवान की बैठ जाते हैं उनके हृदय पर भक्ति माता बैठ जाती है और उनके यहां बुद्धि पर जो है ज्ञान और वैराग्य। और जब भक्ति माता हृदय पर बैठ गई तो भगवान भी तो भक्ति में ही है ना। तो जितने भी कथा पर यहां विराजमान हैं, भगवान कौन से रूप में आ जाएं, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। भगवान तो अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म नहीं है, भगवान का कोई मरण नहीं है, भगवान के अवतार जरूर अनेकों हैं। तो आज एक अवतार भगवान कौन सा लेंगे, भगवान कृष्ण का अवतार। और आज भी जो है कि आज यहां बधाई बजेगी, और कब बजेगी, वो 8 बजे तक बजेगी, अभी थोड़ी बजेगी। अभी बजेगी कैसे, पहले इसकी रूपी रेखा बनेगी। भगवान गर्भ में कैसे आए, अभी तो बहुत कथा बची है। अभी जो है कि सती जी का चरित्र बचा है, फिर उत्तान पात्रात इनको सब आधे राक्षसों को मारने के बाद तो भगवान आएंगे ना। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है
कहते हैं भगवान जन्म जब ही लेते हैं जब धरती पर बहुत बड़ा उत्पात होता है। इंसान भगवान के मंदिर में जब ही जाता है जब इंसान खूब परेशान हो जाता है। और भगवान कोई साधारण रूप नहीं है भगवान का। जैसे भगवान का जहां नाम हो, भगवान की जहां कथा हो, तो वहां बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन अभी जो है कि डिस्को डांस बजवा दो ना तो दुनिया का आदमी आ जाए, निमंत्रण ना भी रहेगा लेकिन तो भी होगा। क्या बात है, चलो। विवाहों के समय आधे लोगों का पेट तो ऐसे ही चलता है, बिना निमंत्रण के घुस जाते बफर में, खा के आ जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा में कोई नहीं आता। कहते कथा हमारी नहीं है, कथा परिहार जी की है। क्या परिहार जी की रजिस्ट्री है क्या कथा में? वो तो यजमान बने हैं, वो आप लोगों को सुना रहे हैं भैया कि आप भगवान के परम धाम मोक्ष की ओर जाओ। है? याद रखो एक बात और, पैसा किसी का लगा हो, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी जमीन उसकी होगी। क्यों है? पैसा किसी का लगा हो लेकिन जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी जमीन उसकी होगी। इसी प्रकार नील सिंह परिहार हमारे यजमान परिवार और शशि सिंह परिहार, इनको तीनों सपुत्र, दो तो हम नहीं गिनते, हम तीन ही गिनते हैं। तीनों सपुत्र और 3 बच्चियां, 2 पोते, एक और राजा आ गया। ऐसी भगवान की खूब कृपा बनी रहे। और जितने भी यहाँ सब विराजमान हैं सब लोगों के ऊपर भगवान की खूब जय जय कृपा बनी रहे।